तो मेरे प्यारे पापा का शेरों और पापा की परियों, यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ पर आ चुका है वह वीडियो जिसका आप सभी को बहुत देर से इंतजार था। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 कक्षा 7वीं के विषय सामाजिक विज्ञान का देखिए मेरे पास यहाँ पर 100% रियल पेपर देखिए हमारे पास आ चुका है। जैसे कि आप पूरा पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मजा आएगा ना। बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। बिल्कुल यही सेम टू सेम पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन आ तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको जो है पार्ट 1 का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया था, ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दे दिया था प्रश्न 9 तक। इस वीडियो में आपको जो है प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर 24 तक का जो है पूरे उत्तर आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ, पूरे उत्तर आपको समझाने वाला हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। यकीन मानिए विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो देखकर अपने इसे यदि आप रट लेते हो तो विद्यार्थियों कल के आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो है आप कल 60 में से 60 नंबर लेकर आप जो है भोकाल मचाकर आने वाले हो। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेपर हमारे पास में है। तो विद्यार्थियों आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए आपको इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। देखिए विद्यार्थियों कितना रिस्क लेकर हम आपके लिए जो है पेपर यहाँ पर लाते हैं, रियल का रियल। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखा देता। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खरा शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यदि आप पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही देखिएगा, है ना, वरना फिर आपको लौट कर यहाँ पर आना पड़ेगा। देखिए 10वें क्वेश्चन थे विद्यार्थियों हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। तो विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या आता है विद्यार्थियों? टेलीविजन यहाँ पर आता है। तो आइए विद्यार्थियों हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न आपको दी गए प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक में प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 आपको दिया है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को विद्यार्थियों आपको रट लेना है, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। प्रश्न 11 है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई? तो उसका उत्तर है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती है। पहला, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। दूसरा, आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि साधक ही कहीं मिलती है। तीसरा, मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपि बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों का प्रश्न क्रमांक 12 है, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का क्या उपयोग किया जाता था? देखिए बड़े ही शानदार तरीके से आपके लिए यहाँ पर उत्तर तैयार किए गए। तो एक लाइक का बटन तो आपका जरूर से बनता है, साथ में एक सब्सक्राइब और एक शेयर का बटन तो जरूर से बनता है। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे, राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। प्रश्न क्रमांक 13 है, मान शब्दार से क्या आशय है? लिखिए। तो इसका उत्तर है, मन शब्दार से उस व्यक्ति को कहते थे जिसकी मन सब निर्धारित की गई होती थी। सिद्धांतरू समस्त मन शब्दारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। प्रायः मुगलों की सैनिक भर्ती अथवा वंश के आधार पर ही की जाती थी। योग्यता के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। उच्च वंशी न होने पर व्यक्ति के राज्य की सेवा में प्रवेश के अवसर सीमित थे। अब प्रश्न क्रमांक 14 है, सिखों द्वारा स्थापित राग की व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, यह प्रणाली उपज के 20% के, है ना, क्या लिखेंगे आप? यह प्रणाली उपज के
20% के कर भुगतान पर काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो ये पूरे विद्यार्थियों को उत्तर एक तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15 आपको दिया है यहाँ पर, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए? तो उसको उत्तर आप लिखेंगे, भूकंप महसूस होते ही घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाए। अगर गली संकरी हो और दोनों ही और बहुमंजिला इमारतें बनी हो तो बाहर निकलने से कोई फायदा नहीं। घर से बाहर निकलने में काफी वक्त लगने का अनुमान हो तो कमरे के कोने में या किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाए। सिर के साथ साथ अन्य संवेदनशील अंगों को पहले बचाने की कोशिश करें। प्रश्न क्रमांक 16 है यहाँ पर, अस्थायी वस्तुओं के लोग पक्के घर क्यों नहीं बनाते हैं? तो उसको उत्तर लिखेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ लोग कुछ समय के लिए ही इन घरों में रहते हैं और फिर कहीं और अस्थायी घरों की तलाश में चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग पक्के घर बनने तक अस्थायी घर बनाकर रहते हैं फिर पक्के घरों में रहने लगते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय? तो उसको उत्तर है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं के रूप में देखा जाता है। जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18 है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहा जाता है? तो उसको उत्तर लिखेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, जिसे कभी कभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का अनिवार्य रूप से एकल चिकित्सक क्लिनिक है, जिनमें आमतौर पर छोटी सर्जरी की सुविधा होती है। वे भारत में सरकार द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा है और इस प्रणाली की सबसे बुनियादी इकाइयां है। प्रश्न क्रमांक 19 है यहाँ पर, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? इसको तो लिखेंगे, रूढ़िवादी विचार से महिलाओं के बारे में परिचित रूढ़िवादी धारणा है कि वे क्या कर सकती है और क्या नहीं। उनके समानता के अधिकार निम्न रूप में प्रभावित करती है। पहला, यह धारणा कि स्त्रियां अधिक शारीरिक श्रम वाला कार्य नहीं कर सकती, इसके कारण अनेक कार्य क्षेत्रों से अलग कर दिया गया है। वह कार्य क्षेत्र जाने से रोका गया तथा घरेलू कार्य क्षेत्र में सीमित रखा गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसको कार्य के महत्व दिया जाता है और उसका पारिश्रमिक भी कम दिया जाता है। यही नहीं, घरेलू कार्य करने वाले नौकरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। दूसरा पॉइंट, एक धारणा यह है कि लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। इस रूढ़िवादी धारणा का परिणाम यह हुआ बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अब ये देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 20 है, मताधिकार से समानता की भावना कैसे विकसित होती है? तो इसको उत्तर लिखेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, एक वोट का अधिकार है। वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और ये देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उनके सबके पास भी एक वोट है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने आपको जो 3 अंक वाले प्रश्न सोल्व करवा दिया है और पिछले पार्ट में हमने जो है आपको 1 अंक वाले क्वेश्चन सोल्व करवा दिए थे। अब विद्यार्थियों, आपको जो है नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको जो है प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक का पूरा सोल्व करा दिया गया है। तो विद्यार्थियों, नेक्स्ट पार्ट यदि आपको बहुत जल्द चाहिए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व लाइक करें। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में।